आपके सामने अब्बास के बाजू कट गए मगर आपने सब्र के दामन को छोड़ा नहीं। आपके सामने कासिम की जवानी लुट गई मगर आपने सब्र का दामन छोड़ा नहीं। आपके सामने 72 जानशीने करबला, 72 जानशीने अली, 72 जानशीने मुहिब्बे अली, मुहिब्बे फातिमा, मुहिब्बे हुसैन इस दुनिया से चले गए मगर हुसैन ने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। उस हुसैन का नाम है हुसैन। मैं कहूंगा मैं हुसैन को क्या देखते हो, देखना है तो अली को देखो, अली को, क्योंकि हुसैन के बाप को भी अली कहते हैं, अली है कहते हैं अली। जब किसी को बड़ा बताना, बड़ा बताना, बड़ा है ना, तो जानते हो क्या कहते हैं? अरे वो उसकी बात करते हो, वो तो तेरा भी बाप है। ये मुहावरा हम कहते हैं ना, वो तो तेरा भी बाप है। कोई इंसान ऐसा है जो क्रिकेटर हो, अच्छा क्रिकेट खेलने वाला हो, अब कोई इंसान उसके सामने तारीफ कर, अरे ये तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाला, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, लो वो उसके बारे में, अरे उससे अच्छा तो वो है, वो तो उसका भी बाप है। बाप बोलता है कि नहीं बोलता? अब लोग कह रहे माहिरुल कादरी को पहचानते हो, तकरीर करता है, बहुत अच्छी तकरीर करता है। आप कहोगे अरे माहिरुल कादरी को क्या है, जलालुद्दीन अशरफ को दे तो वो तो उसका भी बाप है। बाप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? वो तो जब किसी को किसी से बड़ा बताना तो अपने मुहावरे में क्या कहता है, अरे उसको कौन पूछता है, उसकी क्या बात करते हो, अरे उसको देखो ना, वो तो उसका भी बाप है। बाप उसका भी बाप है। बाप आप हुसैन पाक के जिक्र में बैठे हो ना, अब हम बताते हैं कि हुसैन पाक के भी बाप। किसी को देखा है अपना जनाजा पढ़ाते हुए, खुद अपना जनाजा खुद से पढ़ाते हुए किसी को देखा है? नहीं देखा। तारीख की किताब को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एक जात ऐसी गुजरी है जिन्होंने खुद अपना जनाजा खुद पढ़ाया है। वो कौन? अरे साबिर कलियरी को देखो, उन्होंने खुद अपना जनाजा खुद भी पढ़ाया है। तुम कहोगे साबिर कलियर इतनी बड़ी जात, मैं कहूंगा अरे साबिर कलियर को क्या देखते हो, अरे अली को देखो, अली साबिर कलियर का भी बाप है। साबिर अजमेर जाने वालों, ख्वाजा पाक के दर पे हाजिरी लगाने वालों, जानते हो मोइनुद्दीन किसे कहते हैं? जो पूरा अना सागर को बहुत बड़ा है, एक कूजे में जिसे जो समा दे उसे मोइनुद्दीन कहते हैं। मोइनुद्दीन कहते हैं। बोले हाँ, मोइनुद्दीन इतना बड़ा एक समंदर को कूजे में डाल दे तो मैं कहूंगा अरे तुम इस पे ताज्जुब करते हो, मोइनुद्दीन तो कुछ नहीं है। अरे अली को देखो, अली को, अली मोइनुद्दीन का भी बाप है। बाप अली मोइनुद्दीन का भी बाप है। बाप अशरफ जहांगीर को जानते? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की छौछा चले जाओ, जिसको शैतान ने घेर रखा हो, कहीं इलाज नहीं होगा सिवाय मखदूम अशरफ के दर पे जाने के। वहां चले जाओ सारा भूत उतर जाएगा। ठीक है? जानते हो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कौन? जो अपने खादिम के लिए एक मूर्ति आपका खादिम फिदा हो गया। कितनी खूबसूरत है ये, कितनी अच्छी है। वो वहीं ठहर कर उसी मूर्ति को देखने लगा, उसकी चाहत करने लगा, काश अगर ये औरत होती तो मैं इससे निकाह कर लेता। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाया, मूर्ति तू देखती क्या है, चल। तू देखती क्या है, चल। मूर्ति चलने लगी तो पता क्या चला, मखदूम वो है जिसके इशारे से मूर्ति में जान आ जाए। तो तुम जब कहोगे तो मैं कहूंगा अरे अशरफ जहांगीर की बात करते हो, अली को देखो, अली को, अशरफ का भी बाप है। बाप अशरफ का भी बाप है। बाप मुहावरा है ना, अशरफ का भी बाबा है। बाबा ठोकर से मुर्दा जिलाते देखा, हाँ, जिसे पीराने पीर कहते हैं।
जिसे दस्तगीर कहते हैं, जिसे गौसुल आजम कहते हैं, ठोकर मार दे तो मुर्दा कब्रिस्तान से उठ जाए। अब्दुल्ला सोमई जानते हो? अब्दुल कादिर जिलानी के नाना का नाम है अब्दुल्ला सोमई। खेल रहे थे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक, खेलते खेलते होता है बचपन में कुछ हो गया, नाना ने लाठी लेकर के दौड़ाया, ए रुक। अब नाती चलता गया। नाना नाती में कितना प्यार होता है जानते हो ना? कितना प्यार होता है। जितना दादू को पोता से प्यार नहीं होता है, उतना नाना को नाती से प्यार होता है। जितना इंसान को बेटे के बेटे से या बेटी से प्यार नहीं होता है, उतना बेटी के बेटे से प्यार हुआ करता है। अब्दुल्ला सोमई डंडा हाथ में लिए हुए हैं, अब्दुल कादिर जिलानी आगे आगे, नाना पीछे पीछे। रुक तो सही। अब अब्दुल कादिर जिलानी एक कब्रिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। जब कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, भागो भागो नाना आ रहे हैं, भागो भागो नाना आ रहे हैं। इतना सुनना था कि कब्र से तकरीबन कमोबेश 70 मुर्दे कब्र से उठकर अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे भागने लगते हैं। तुम कहोगे अब्दुल कादिर जिलानी इतनी बड़ी शख्सियत, ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। मैं कहूंगा अब्दुल कादिर जिलानी की बात करते हो, अरे अब्दुल कादिर जिलानी क्या है? अरे अली को देखो, अली को, अली उसका भी बाप है बाबा, अली उसका भी बाप है बाप। फिर आप कहोगे हुसैन पाक की महफिल में आए हैं, शहीद आजम को कौन जानता है, जिसने अपने कुंबे को नाना के दीन की बचाने की खातिर करबला के मैदान में, सेहरा में आपने सारे कुंबे को लुटा दिया। उनको शहादत के जाम, सबके सब शहादत के जाम नोश फरमा गए। कौन? किसके सामने? हजरत हुसैन पाक के सामने। हुसैन तो इतना बहादुर है, हुसैन तो इतना जुर्रत वाला है कि जिस हुसैन ने अपने सामने अली असगर छोटे से बच्चे को शहादत के जाम पीते हुए देखा है, मगर फिर भी सब्र करते रहे। अरे हुसैन इतना बाकिरदार, इतना जब्त वाला, इतना सब्र वाला है कि हुसैन के सामने अली अकबर की जवानी लूट ली गई, अली अकबर के लाशें तरफते रह गए, मगर हुसैन पाक ने उस जवान अली अकबर के लाश को देखकर सब्र करते रहे। सब्र के दामन को आपने कभी मजबूती से कभी छोड़ा नहीं, बल्कि मजबूती से थामे रखा। आपके सामने अब्बास के बाजू कट गए, मगर आपने सब्र के दामन को छोड़ा नहीं। आपके सामने कासिम की जवानी लुट गई, मगर आपने सब्र का दामन छोड़ा नहीं। आपके सामने 72 जानशीने करबला, 72 जानशीने अली, 72 जानशीने मुहिब्बे अली, मुहिब्बे फातिमा, मुहिब्बे हुसैन इस दुनिया से चले गए, मगर हुसैन ने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। उस हुसैन का नाम है हुसैन। मैं कहूंगा मैं हुसैन को क्या देखते हो? देखना है तो अली को देखो, अली को, क्योंकि हुसैन के बाप को भी अली कहते हैं। अली है कहते हैं अली, वाह वाह सुभान अल्लाह, अली कहते हैं अली, अली। हुसैन को समझना हो तो अली को समझना होगा। अरे जो अली अली करता है ना, वो कलंदर बन जाता है। अली को समझोगे, अरे हम क्या बड़े बड़े ने अली को नहीं समझ पाए, हम क्या समझेंगे? जो अली अली करता है वो कलंदर बन जाता है, जो अली अली करता है वो कलंदर बन जाता है। तो कलंदर को हम नहीं समझ सकते तो अली को क्या समझ पाए? जो अली अली कह के कलंदर बन जाए, हम उस कलंदर को नहीं समझ सकते हैं, तो फिर अली को कैसे समझ पाएंगे? समझ रहे बात? अब अली और फातिमा, फातिमातुज़ ज़हरा, जानते हो इतनी अजीम शख्सियत, जब आपस में मिलन होता है तब जाकर के, जब उनके तवस्सुल से इस दुनिया में शहजादे की आमद होती है, तो एक का नाम हसन रखा जाता है और दूसरे का नाम हुसैन रखा जाता है। आज आपको दुनिया ये कहेगी, ये अहले सुन्नतो वल जमात वाले जो है ना, ये बहुत हुसैन हुसैन करते हैं, अली अली करते हैं, ये तो शिया हो गए हैं। क्या हो गए? इसलिए कि लोग ये कहेंगे कि ये तो शिया हैं, खाली अली अली कहते हैं, अली अली करते हैं, सिर्फ फातिमा फातिमा करते हैं, सिर्फ हुसैन हुसैन करते हैं। लगता है इनके दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं है,
लगता है इनके दिल में उमर की मोहब्बत नहीं है, लगता है इनके दिल में उस माँ की मोहब्बत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अरे अली के दिल में जितना मोहब्बत है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक की, उतना किसी और के दिल में मोहब्बत ही नहीं है। अली के दिल में जितनी मोहब्बत उमर फारूक की है, उतना किसी और के दिल में मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। अली के दिल में जितना उस्मान गनी की मोहब्बत है ना, उतना किसी के दिल में मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। और हम अहले सुन्नतो वल जमात भी अबू बकर से भी प्यार करते हैं, उमर से भी प्यार करते हैं, उस्मान से भी प्यार करते हैं, अली से भी प्यार करते हैं। अली की मोहब्बत अबू बकर से देखो तो अली ने अपने बेटे का नाम भी अबू बकर रखा है, उसी अली ने अपने बेटे का नाम उमर भी रखा है, उसी अली ने अपने बेटे का नाम उस्मान। अब तारीख को उठा करके देखो कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कितनी शादियां थी, बहुतों शादियां थी, कई शादियां थी। सबसे पहली शादी जो हुई वो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, और आपकी मौजूदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया। फिर आपकी शादी जो हुई फातिमा उम्मे बनीन से, फातिमा उम्मे बनीन से। मैं अभी आपको और बता रहा हूं, फातिमा उम्मे बनीन, उनके 3 या 4 लड़के थे। जो अब्बास अलमबरदार का जिक्र जो करबला के मैदान में आता है ना, अब्बास अलमबरदार यही हजरत मौला अली के ये बीवी जिनका नाम फातिमा उम्मे बनीन था, उन्हीं के वतन से आप पैदा हुए थे। कौन? अब्बास अलमबरदार। इतना नाम है ना वहां पे कि आपको शक व शुबा होगा ये कौन है। एक हजरत अब्बास भी हैं जो मेरे नबी के चचा हैं, जो मेरे नबी के चचा हैं हजरत अब्बास, और एक अब्बास अलमबरदार जो करबला में, और करबला ही में नहीं बल्कि मौला अली के साथ जंगे सिफ़ैन में मौला अली के साथ आपने जंग की है, खुद बेटे बाप के साथ। और फिर वही अब्बास अलमबरदार करबला के मैदान में भी शहीद हुए। ये मौला अली के बेटे जो बाबा के साथ जंगे सिफ़ैन में भी बाप के साथ लड़ाई की, और फिर करबला के मैदान में हुसैन पाक के साथ भी आपने लड़ाई की। ये कौन हुए? सौतेले भाई। सौतेले, मैं आपको ज़हन देता हूं, आज अगर सौतेले भाई में मोहब्बत नहीं होती है, यानी बाप एक हो माँ दो हो, मोहब्बत होती है। आज तो अपने भाई में मोहब्बत नहीं होती है, तो सौतेले भाई में क्या खाक मोहब्बत होगी। जमीन जमीन के लिए अपना भाई अपने भाई से मारपीट कर रहा है, गन निकाल ले रहा है, खुरपी कुदाल, हम लोग बिहार भाषा में बोलते हैं, खुरपी कुदाल कुल्हाड़ी जो पाता है वो, हसुआ कचिया, कचिया कहते हैं घास काटने वाले, हसुआ कहते हैं लकड़ी काटने वाले, है ना, जिसमें जो है छोटा सा दस्ता लगा होता है। कुल्हाड़ी कहते हैं जिसमें बांस का बड़ा सा लगा होता है, उससे लकड़ी को चीरते हैं, उसको कुल्हाड़ी कहते हैं। तो आज भाई भाई को मारने, इतनी सी जमीन के लिए भाई भाई को मारने के लिए तुला हुआ। तो हम तो वो मुसलमान है ना, कितने प्यारे मुसलमान, ऐसे इतने प्यारे मुसलमान है कि भाई भाई से प्यार नहीं कर रहा। लेकिन हुसैन पाक के खानदान को देखो कि वहां भाई तो दूर की बात, सौतेले भाई को सौतेले भाई से कितना प्यार था। मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि कितना प्यार था। हजरत फातिमा ज़हरा जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बिनते रसूल, आपके इंतकाल के बाद मौला अली ने शादी की किनसे? फातिमा उम्मे बनीन से। उनका भी नाम फातिमा था, लेकिन मौला अली ने कभी भी अपनी जुबान पर उनका नाम फातिमा नहीं लिया, फातिमा नहीं लिया। नाम था फातिमा, मगर उन्हें कुन्नियत से पुकारते थे, कहते थे ऐ उम्मे बनीन इधर आओ। क्यों? इसलिए कि अली जानते थे मेरे घर में फातिमा बिनते रसूल का 2 शहजादा है, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। अगर मैं दूसरी बीवी को फातिमा के नाम से बुलाऊंगा तो हसन के दिल में कहीं मलाल ना आ जाए, हुसैन के दिल में कहीं मलाल ना आ जाए, इसलिए दूसरी बीवी का नाम फातिमा। ये थी हसन हुसैन से मोहब्बत अली की।